नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मेरी ऑनगोइंग सीरीज 100 दिन में एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए का आज 57वां एपिसोड है और ये एपिसोड मैं हिंदी में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है कस्टमर से रिलेटेड, ग्राहक से रिलेटेड। ग्राहक हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम चीज़ है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे वो रिटेल शॉप है, चाहे परचूनी की दुकान है या कोई भी बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। अगर कस्टमर है तो हम हैं, अगर कस्टमर नहीं है तो हम नहीं हैं। यानी बिना कस्टमर के हमारा बिजनेस नहीं चल सकता है। जिस स्टोर में, जिस शॉप में कस्टमर्स की इज्जत की जाती है, कस्टमर को अच्छी तरह से पेश किया जाता है, उसको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस दिया जाता है और वो कस्टमर अगर वहाँ से खुश होकर जाता है तो दोस्तों, हर कस्टमर उस शॉप पे, उस आउटलेट पे बार बार आना चाहता है। और कस्टमर अगर बार बार आना चाहेगा तो उसको, आपको पता है कि उससे आपकी सेल इंक्रीज होगी और उस कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। और ये कस्टमर को जो ट्रीट किया जाता है वो स्टोर के स्टाफ द्वारा ट्रीट किया जाता है। तो स्टाफ आपकी आउटलेट में, आपकी शॉप में जो होता है, उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो कस्टमर को अच्छी तरह से ट्रीट करे और कस्टमर को भगवान समझे। दोस्तों, आज मैं आपसे उन्हीं कुछ बातों पे डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कस्टमर को हैंडल करते समय। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हम किस तरह रिटेल आउटलेट में कस्टमर्स को हैंडल करें। बाय विश, WISH, विश। दोस्तों, विश का मतलब है, W का मतलब है वेलकम, I का मतलब है इंटरेक्शन, S का मतलब है स्माइल और H का मतलब है हेल्प। तो जो विश है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टोर में कस्टमर को डील करने के लिए। वेलकम, इंटरेक्शन, स्माइल एंड हेल्प, ये चारों चीज़ें अगर किसी स्टोर में स्टाफ द्वारा की जाती हैं तो आप समझ लीजिए उस स्टोर को सबसे बेहतरीन स्टोर समझा जाता है और कस्टमर उस स्टोर में बार बार आना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश के अंतर्गत W का। W जिसका मतलब वेलकम। तो हम कस्टमर को स्टोर में कैसे वेलकम करें, आज मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। जब भी आप स्टोर में होते हैं तो आपको हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपको कंपनी ने यूनिफॉर्म दी है तो आपकी यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, आप दाढ़ी अच्छी तरह बना करके आए, बाल अच्छी तरह कटवा के आए। ये नहीं कि आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं और आपका लुक बड़ा शैबी है। स्टोर के अंदर एक स्मार्ट दिखना, एक जेंटलमैन दिखना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर्स ऐसे स्टोर पर नहीं आना चाहता जहाँ का स्टाफ गंदे कपड़े पहनता हो, अनहाइजीनिक हो और अच्छी तरह अपने को मेंटेन करके ना रखता हो। ये स्टोर के इंप्रेशन पे फर्क पड़ता है। दोस्तों, जब कस्टमर आपके स्टोर में एंटर होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको वेलकम कीजिए स्माइल के साथ। एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और उसको वेलकम कीजिए, वेलकम सर। और उसके बाद वेलकम करते ही आप कहिए नमस्ते। जब आप नमस्ते करें तो आपके हाथ जुड़े होने चाहिए और साथ में हल्की सी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे में। तो कस्टमर जैसे ही एंटर होगा और उसको आप कोई विश करेगा, नमस्ते करेगा और स्माइल देगा तो कस्टमर समझ लीजिए कहाँ पहुँच जाएगा। कस्टमर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझेगा। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप कस्टमर से बात करें तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर से बात करिए, अकड़ के बात मत करिए, ऊंची आवाज में मत करिए। पोलाइटली और बहुत ही फ्रेंडली टोन में
हलीमी से बात कीजिए कस्टमर से। और कस्टमर को हेल्प करने के लिए आप सबसे पहले जैसे कस्टमर एंटर होता है, आपने उसको स्माइल दिया, नमस्ते की, और उसको तुरंत आप ट्रॉली, अगर ट्रॉली नहीं है तो बास्केट है वो ऑफर कीजिए, जिससे वो अपनी परचेज की शुरुआत कर सके। तो ये था दोस्तों वेलकम, ये आपने कस्टमर को वेलकम कर दिया। अब हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद द कस्टमर, अब हम कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करें। कस्टमर को आप ब्रीफ कीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोशंस के बारे में। कस्टमर को आप बताइए कि ये नया प्रोडक्ट आया है मेरी शॉप में, इस आइटम में प्रमोशन चल रहा है। ऐसा करने से आपकी सेल बढ़ेगी। जिन आइटम में प्रमोशन से कस्टमर उसको खरीदना चाहेगा, या जो नया आइटम है उसको टेस्ट करना चाहेगा। जब भी आप कस्टमर से बात करें तो आपका और कस्टमर के बीच में एक दूरी होनी चाहिए। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, ये नहीं कि आप कस्टमर के साथ चिपक के खड़े हैं। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू द कस्टमर। टॉक टू द कस्टमर डायरेक्टली फेसिंग देम। जब भी आप उनसे बात करते हैं तो आंख से आंख मिला करके बात करिए और उसको फेस करिए। ये नहीं कि आप देख कहीं और रहे हैं और बात कस्टमर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स को आई कांटेक्ट करके फेस टू फेस आपको बात करना चाहिए। अगर कस्टमर आपसे कुछ पूछता है, कस्टमर की कोई क्वेरी है, तो आपको अकड़ के जवाब नहीं देना है। आपको अगर कोई कस्टमर पूछता है भैया वो बेसन का रखा है, तो आप अकड़ के बोलते हैं वहाँ पड़ा है, तो ऐसे नहीं बोलना है। आपको बैंड हो करके, थोड़ा झुक करके, मैडम मैं अभी लेके आता हूँ, इस तरह बताना है। तो आप हमेशा झुक करके बात करिए कस्टमर के सामने। कभी भी कस्टमर को कोई बैड रिमार्क पास मत करिए। कोई रिमार्क मत दीजिए कि बार बार मुझे तंग कर रहा है, या अपने आप ले लो। इस तरह के रिमार्क पास करना, कई बार आप लोग भी इंसान हैं, इरिटेशन हो जाती है। इरिटेट है किसी और अपने दोस्त से झगड़ा हुआ है और गुस्सा आप कस्टमर पर निकालते हैं, तो कभी ऐसा मत करिए। जब भी आप कस्टमर को बात कर रहे हैं, कभी उसको कोई बैड रिमार्क मत करिए, पास करिए। हमेशा उससे प्यार से बात कीजिए। कभी आप कस्टमर से वर्बल एब्यूज़ या फिजिकल एब्यूज़ करता है कोई कस्टमर, अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़े की कोशिश करता है, कोई गाली गलौज देता है, तो आप उसको रिटेलिएट मत करिए कि कस्टमर ने गाली दी, आपने 2 गाली दी। कस्टमर ने आपको कुछ बुरा भला कहा, आपने उसको भी बुरा भला कहा। नहीं, वो हमारे लिए भगवान है, देवता है। कभी उसको रिटेलिएट मत करिए। कई कस्टमर होते हैं इस तरह के इरिटेट करने वाले, वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन आपको गुस्से नहीं होना है। आप चुपचाप उस मैटर को चुप रहिए और अपने सीनियर्स को, अपने स्टोर मैनेजर को जाके बुला के लाइए, कहिए और बताइए। डायरेक्टली यू नेवर रिटेलिएट टू द कस्टमर। कभी अगर कस्टमर आपको प्रोवोक करता है तो कभी आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है, कोई वायलेंस नहीं करनी है। ऐसे केसेस में आपको अपने सीनियर से मदद लेनी है, अपने स्टोर मैनेजर्स को। स्टोर मैनेजर नहीं तो एएसएम होगा, एएसएम को बताइए सारी बात और उसकी हेल्प लीजिए। एएसएम जो भी सीनियर आदमी होगा वो उस कस्टमर को अच्छी तरह टैकल कर पाएगा। कभी भी आप कस्टमर के फिजिकल कांटेक्ट में मत आइए, कस्टमर्स का चिपक के मत खड़े रहिए, स्पेशली लेडीज, फीमेल कस्टमर्स के साथ। हमेशा आप प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखिए और डिस्टेंस बना करके बात करिए। तो ये था कस्टमर से इंटरेक्शन। अब जो WISH विश का है, 3rd वर्ड, इसका मतलब है एस फॉर स्माइल। हमें खुल करके बिना किसी कंजूसी के स्माइल करनी चाहिए। जब कस्टमर आपके पास से गुजरता है कुछ और चीज लेने के लिए, तो आप उसको विश करिए, नमस्कार सर, और हल्की सी स्माइल दीजिए। कस्टमर को एक अपनापन महसूस होना चाहिए स्टोर के अंदर। और अगर कस्टमर आपको कभी अप्रोच करता है किसी काम के लिए, क्योंकि ऐसा जनरली होता है, मैं भी स्टोर जाता हूँ, कई चीज़ मुझे चाहिए होती है, मिलती नहीं है, लेकिन जो स्टोर में लोग होते हैं उनको पता आता है वो पर्टिकुलर आइटम किस जगह पड़ा हुआ है। तो कस्टमर आपसे पूछ सकता है
आपको अप्रोच कर सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए। तो उस केस में आपको प्रॉपर पोलाइटली और पोलाइट टोन में स्माइल करके आप उसको हेल्प करना चाहिए। उसका जो प्रोडक्ट है उसको देना चाहिए या बताना चाहिए, मैडम वहाँ पड़ा है वहाँ से ले लीजिए या मैं ला के दे देता हूँ आपको। ये नहीं बोलना है कि आप वहाँ पड़ा है ले लीजिए अपने आप या वहाँ से उठा लीजिए। कोई कई बार प्रोडक्ट ऊंचाई पे पड़ा होता है, कस्टमर का हाथ नहीं पहुँचता, तो आपका एक काम है कस्टमर को सर्व करना, उस कस्टमर को उठा करके देना और उसको प्रोडक्ट मुहैया कराना। तो और वो भी मुस्कुराहट के साथ, गुस्से में नहीं। चौथा जो विश का पॉइंट है WISH, एच का मतलब है हेल्प द कस्टमर। आप कस्टमर को कैसे हेल्प कर सकते हैं? कस्टमर को, अगर कई बुजुर्ग कस्टमर हैं, लेडीज हैं, उनको टाइम लग रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आप चेयर ऑफर करिए, कहीं बैठने की जगह दीजिए और उनको उनके लिए प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करके दीजिए। फल सब्जी खरीद रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की, उनको सेलेक्ट कीजिए और दीजिए। कोई आइटम उनको चाहिए, कोई लिस्ट है उनके पास, तो वो लिस्ट आप ले लीजिए और खुद उठा करके उनको सर्व करिए। आप कस्टमर्स को बताइए कि आपके प्रोडक्ट में और बाहर जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, प्राइस में क्या फ़र्क है। यानी उससे एक पर्सनल रैपो डेवलप कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर को बाय नेम, बाय फेस जानने चाहिए। जो भी स्टोर स्टाफ स्टोर के अंदर कस्टमर से अच्छा व्यवहार करता है, पोलाइट होता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम करता है और वो हमेशा कस्टमर की नज़र में बेस्ट स्टाफ उस स्टोर का माना जाता है। और कस्टमर जब भी स्टोर में आता है तो उसी को सर्च करता है, उसी को ढूंढता है, अरे भाई वो लड़का कहाँ है। तो आप अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा कीजिए, कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस दीजिए कि कस्टमर आपको ढूंढे। कस्टमर स्टोर में आने के बाद आपको ढूंढे। और अगर किसी दिन आपका वीकली ऑफ है तो कस्टमर उस दिन ना करके उसी दिन आए जब आपका ऑफ नहीं होता है, ताकि वो आप उसको अच्छी तरह सर्व कर सकें और कस्टमर खुश होकर के जा सके। दोस्तों, एक खुशहाल कस्टमर, एक हैप्पी कस्टमर्स आपकी स्टोर की सेल को बढ़ाता है। आपको पता होगा, अगर कोई आप अच्छी तरह ट्रीट करते हैं किसी को तो वो बात छुपती नहीं है। वो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएगा कि उस स्टोर में जाइए, वहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ एक लड़का है, उससे आप मिलिए, वो आपको पूरी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इरिटेट होंगे, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, तो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आना चाहेगा और वो आगे 10 लोगों को बताएगा और धीरे धीरे आपकी सेल घटने लगेगी, स्टोर में इरोजन होगा और आपका स्टोर चलना बंद हो जाएगा। तो कस्टमर को प्रॉपर हैंडल करना, कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिटेल चेन में, किसी रिटेल स्टोर के लिए, किसी भी नॉर्मल शॉप में भी और किसी भी दुकान पर कस्टमर को हैंडल करना प्रॉपर तरीके से बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो आप इसे अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। अंत में कुछ अच्छी लाइनें आपको बताता हूँ। आप कभी भी किसी को अपनी लाइफ में ब्लेम मत कीजिए। तो कई बार आप ब्लेम करते हैं, यार ये आदमी खराब है, ये आदमी तो ऐसा है, ये आदमी तो वैसा है। तो कभी भी आप किसी को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि जो अच्छे आदमी होते हैं वो आपको खुशी देते हैं। अच्छे आदमी आपको खुशी दे करके जाते हैं और जो खराब आदमी होते हैं वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं। और जो बहुत ही खराब वर्स्ट आदमी होते हैं वो आपको एक लेसन दे के जाते हैं। और जो सबसे बेहतरीन आदमी होते हैं वो आपको मेमोरीज दे के जाते हैं, याद दे के जाते हैं। तो दोस्तों, उसूल बना लीजिए कि आप कभी किसी लाइफ में किसी को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आप हर तरह के आदमी से, चाहे वो अच्छा हो, खराब हो, वर्स्ट हो या बेस्ट हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इससे अपने जीवन में कुछ लेसन लेके जाते हैं। तो
दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें, मेरे अपने माँ बाप की सेवा करते रहें और अपने आसपास गंदगी मत होने दीजिए, हमेशा साफ सफाई रखिए। और बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में अगर ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना आप घर में ही रहें। कल मैं आपके सामने किसी नए वीडियो के साथ पेश करूंगा, नए वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।